नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर, सड़कों पर शोर की। डंडा निकाल रहे हैं, आप डंडा देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाई हैं। पहाड़ के तमाम अस्पताल रेफरल सेंटर बने हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चौखुटिया से ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य के नाम से चलाए जा रहे जन आंदोलन को लगभग 1 माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर ठोस व सार्थक पहल न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाल ही में चौखुटिया में दूर दूर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने नारेबाजी कर सरकार के उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है अब वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। सीएचसी के उच्चीकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती व जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को अनशन स्थल से निकली देहरादून कूच पदयात्रा आखिरकार आज देहरादून पहुंच गई है। पदयात्रा के देहरादून पहुंचने पर सीएम व स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करने का कार्यक्रम है, लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र के चलते आंदोलनकारी ने आज विधानसभा कूच किया है। हालांकि इस अभियान के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया अस्पताल में व्यवस्थाएं मुकम्मल कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर अटल हैं, जिसको लेकर राजनीति चरम पर है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन देखिए उससे पहले एक खास रिपोर्ट। देखिए हम पे डंडे के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए पूरे गाड़ी में डंडे ही भर के लाए हैं। चौखुटिया से ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान के चलते राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने इसे 30 बेड से विस्तारित कर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की और इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अब पहाड़ की आग अब मैदान तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सभी आंदोलनकारी अब पहाड़ से मैदान में विस्थापित राजधानी देहरादून विधानसभा कूच पर निकल पड़े हैं। मांग सिर्फ यही है कि उनकी मांगों को धामी सरकार सुने और उसका निष्कर्ष निकले, अन्यथा ये आंदोलन आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। साथ ही बदहाल स्वास्थ्य सेवा और डॉक्टरों की दवा की कमी को लेकर मरीजों को भी 2-4 होना पड़ रहा है। उस दिन तो डॉक्टर मिला नहीं, वो पर्ची बना के दिया, पर्ची बना के वो करा वो मेडिकल से ले लो। यहाँ दवाई भी नहीं है। समस्या ये है कि यहाँ जो पर्ची बनता है वो मेडिकल से ही दवाई मिलती है। ये अस्पताल में दवाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये है कहानी। इन लोगों से बोलते करा वो ऊपर से आएगा 2 दिन 4 दिन के बाद ही आ जाएगा। आज 15 दिन होने जा रहा, अभी तक कोई दवाई ही नहीं है। बदहाल अवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ विपक्ष भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम राज्य भर में किए जा रहे हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए राज्य सरकार लगाने जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की ओर सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। सत्ता पक्ष में रहकर सरकार को घमंड हो गया है और साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं सत्ता दल भाजपा का कहना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, पेयजल और अन्य सभी प्रदेश हित के कार्यों को संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। वहीं विपक्ष भाजपा सरकार द्वारा चौमुखी विकास को देखकर चिंता में है। साथ ही इस प्रकार से जनता के बीच प्रदर्शन में जुड़कर इस प्रकार की बयानबाजियां कर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ऐसा पहली बार है जब राज्य बने 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहाड़ की जनता को आज भी सरकार के साथ 2-4 होना पड़ रहा है।
चौखुटिया से देहरादून के लिए निकली पदयात्रा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के मांग को लेकर चौखुटिया से निकली पदयात्रा देहरादून पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि पदयात्रा से पूर्व क्षेत्र वासियों ने चौखुटिया में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। सवाल यह है कि एक तरफ सरकार 25 साल पूरे होने से पहले विशेष सत्र का आयोजन किया गया और जिसमें से भाजपा सरकार की भविष्य में हुई और होने जा रहे कामों को लेकर बड़ा आयोजन आयोजित किया गया है। वहीं एक तरफ पहाड़ की जनता स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी पहाड़ से मैदान तक पदयात्रा कर रही है। ऐसे में इस यात्रा में विपक्ष के लिए भी बड़ा मुद्दा है और सरकार के लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया है। धामी सरकार अपनी इन घोषणाओं के बाद भी इस पदयात्रा आंदोलन से कैसे पार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। आरपी रतोड़ी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, पंकज छेत्री प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और कैप्टन राकेश ध्यानी जी केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे हमारे साथ में चर्चा में कुलदीप राणा जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल बाकी के मौजूद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरपी रतोड़ी साहब के पास चलते हैं। चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और तेज होती जा रही है, क्या वजह है कि आखिर मूलभूत जरूरतों की कमी लोगों के सामने है, क्यों आखिर? देखिए गरिमा जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। निश्चित तौर पर ये मांग है, उत्तराखंड आंदोलन से बना हुआ है। यहाँ के लोग सजग हैं, गंभीर हैं और सरकार भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना निर्वहन कर रही है। सरकार ने वहां पर, आपने देखा होगा, आंदोलन के बाद तुरंत वहां जो 30 बेड का था उसको 50 बेड का अस्पताल कर दिया है। सामुदायिक केंद्र जो वहां था उसको उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दे करके वहाँ बिल्कुल लेटेस्ट जो मशीनें होंगी उनको लगाने के लिए, डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए। आंदोलन तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में आंदोलन भी अधिकार है उनका, लेकिन उनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तत्काल सरकार पर भरोसा करना चाहिए कि सरकार उनके हितों में निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसे ठोस निर्णय ले रहे हैं जो उत्तराखंड के नौजवानों के हित में हो। आपने देखा होगा इन 25 सालों में केवल धामी साहब के जो कार्यकाल है कितनी नौकरियां मिली, पहले कितनी मिली। आज वो चिंतित है कि मैं अपने युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ूं, कैसे मैं उनके हितों की चिंता करूं। डॉक्टरों की भर्ती का है, अध्यापकों की भर्ती का है, लगातार भर्तियां चल रही है और डॉक्टरों की कमी जो है उत्तराखंड में, कई उनको कहा कि आपकी वेतन भी इतनी होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुविधाएं, भाई पहाड़ तो पहाड़ है, निश्चित तौर पर पहाड़ को मैदान तो बना नहीं सकते। वो सारी व्यवस्थाओं को देख करके हमारी सरकार बहुत गंभीर है कि चौखुटिया में हम बहुत सुंदर व्यवस्था दे सके। अब केवल कुछ लोग जो हवन चलता है ना, हवन में आहुतियां देने का काम करते हैं, तो आंदोलन में वो और आग लगाने का काम करते हैं, बजाय उसको समाधान की तरफ नहीं ले जाते हैं कि सरकार अगर समाधान की तरफ है तो हम उसकी चिंता करें कि समाधान अगर हो रहा है तो अच्छी बात है कि जहां बिल्कुल कमी थी आज उसकी आगे बढ़ने का काम चल रहा है। तो ये नहीं कि केवल आंदोलन इसलिए करें कि लोगों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए, और हम आंदोलन में घी का काम आग में डालने का काम करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड हम सबका है, ये आंदोलन से बना हुआ है, हमारी मातृ शक्ति के त्याग और तपस्या से बना हुआ है, अपने आत्मसम्मान को खो करके बना हुआ वो उत्तराखंड है। और आज 25 साल का हमारा उत्तराखंड है, और ऐसा नहीं है कि हमने इन 25 सालों में कुछ पाया नहीं है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है, पर हमने बहुत कुछ पाया। इससे पहले
सन 2000 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने IITI थे, कि आज हमारे यहाँ IIM भी आ गया, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज इतने 7-8 हो गए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। धीरे धीरे निश्चित एकदम व्यवस्थाएं, चाहे 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही तो आज चौखुटिया तो तब भी था। अगर आज कांग्रेस ये आरोप लगाने का काम कर रही है तो उनको गिनाना चाहिए कि भाई आपने, या तो भारतीय जनता पार्टी ने चौखुटिया से अस्पताल घटाया, कि आपने बहुत सुंदर सुविधाएं 10 साल में दे दी थी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने घटाने का काम कर दिया, छोटा करने का काम कर दिया, तब तो उनका इस आंदोलन में आग लगाने का काम होना चाहिए। लेकिन आपने 10 साल तक आप भी थे सत्ता में, अब भाजपा है, निश्चित है निरंतर प्रगति की व्यवस्थाएं होती है। कई जो राज्य बन चुके हैं, हिमाचल हमारे बगल में, उत्तर प्रदेश बगल में, कब के बने हुए, आज दिक्कतें वहां भी है, लेकिन हमारी सरकार, धार्मिक सरकार जो दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम मूलभूत जरूरतों की दिक्कतें नहीं है। 25 सालों के बाद भी जब रजत जयंती का मौका है और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर आंदोलन हो रहा है तो अपने आप में सोचने का विषय कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कैप्टन राकेश धानी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज छेत्री जी है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पंकज छेत्री जी के साथ में इस बार शुरुआत करते हैं। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बेहद तेज हो गई है और रतोड़ी साहब को आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि समस्याएं हैं लेकिन समय के साथ सही हो रही हैं। अब समय और कितना चाहिए? 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को। एक तरफ रजत जयंती का उत्सव और दूसरी ओर इस तरीके के अगर आंदोलन या इस तरीके की मांगे उठ रही हैं, ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं कि लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कैसा स्थिति है अभी फिलहाल वर्तमान में? देखिए, बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। एक तरफ तो हम रजत जयंती का उत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही जो उत्तराखंड के नागरिक हैं वो सड़कों पर बैठे हैं और आज बामुश्किल वो देहरादून पहुंचे। रास्ते में कई बार उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, पुलिस द्वारा उन पर बल प्रयोग किया गया, परंतु वो देहरादून पहुंचे और आज प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी पार्क में बैठ के। बहुत दुखद है और किस मुंह से हम रजत जयंती मनाएं हमें समझ में नहीं आ रहा है। सरकार तो इतनी नकारी और निकम्मी है कि सरकार ने तो अपना रजत जयंती का समारोह जो शुरू किया वो कॉमेडी फेस्ट से शुरू करा। हमें तो हंसी भी नहीं आ रही है, हमें तो रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि बताइए, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और आप कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सब हमारा है, नगर निगम हमारा है, पंचायतें हमारी हैं, विधानसभा हमारी है, लोकसभा हमारी है, बहुमत हमारे पास है, परंतु 3-3, 4-4 इंजन होने के बावजूद भी आपका सारे इंजन फेल हैं। आप बताइए, हरिद्वार जैसी जगह में जब भगदड़ मस्ती है मनसा देवी में, तो केवल वहां पर बीटाडीन लगा के एम्स भेज दिया जाता है। बहुत बुरी स्थिति है। प्रसव पीड़ा में हमारी मातृशक्ति जो है जमीन पर बैठकर जो फोटो वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अस्पताल जो है प्रतिदिन जो है रेफर सेंटर बन गए हैं, पहाड़ों के अस्पताल। मुझे तो लगता है सरकार ने निजी अस्पतालों से ठेका ले लिया है कि हम अपने अस्पतालों का उपयोग ही नहीं करेंगे और आपके अस्पतालों को, निजी अस्पताल जो हैं उनको दिन दुगनी रात चौगनी उनकी कमाई करने का जरिया सरकार ने बना दिया है। क्योंकि सरकार अगर यदि अपने अस्पताल सही करेगी तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, देहरादून हमारे सामने है। आप सरकार बताए कि कैसे दून मेडिकल कॉलेज के बाहर कुकुर मुत्ते की तरह जो है निजी केमिस्ट की दुकान खुल रही है। आप बताएं किस प्रकार से कोरोनेशन जिला अस्पताल है, वहां पर तमाम प्राइवेट जो है केमिस्ट की दुकान खुल रही है। आप बताएं कहां है आपके प्रधानमंत्री औषधालय, आप बताएं कहां है वहां पर डॉक्टर। रात को आप 9 बजे मेरे साथ में खुली चुनौती देना चाहता हूं आदरणीय बड़े भाई रतूड़ी साहब को कि मेरे साथ चलें और आपको पता चल जाएगा कि वास्तु स्थिति क्या है। आधे से ज्यादा समय, 25 दिन मैं बता रहा हूं आपको, MRI मशीन खराब रहती है, 20 दिन एक्सरे मशीन खराब रहती है, 15 दिन अल्ट्रासाउंड मशीन खराब रहती है।
बहुत बुरी हालत है। मैं आपको बताते हुए मैं कह रहा हूं, सरकार ने तो कॉमेडी फेस्ट के साथ शुरू किया, पर हमें रोना आ रहा है स्थिति देख के कि इतने पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद आप जनता को मूलभूत सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। और आप अब जब 2014 से लेकर आपने 2025 के वादे किए, अब 2025 में पहुंच गए हैं, तो अब 2047 की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है और ये जुमले बंद होने चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि सरकार उनका मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। चलिए, मुझे लगता है जनता तक पहुंचाने का काम विपक्ष का होता है और शायद उसमें आप नाकामयाब हो रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल हम लोग खुले आम सड़कों पर उतर के समर्थन सहयोग कर रहे हैं, सदन पर हम आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि सरकार दमनकारी नीति जो है विपक्ष पर अपनाए हुए है। किस प्रकार से नैनीताल में जो पंचायत चुनावों में हुआ सबने देखा, किस प्रकार से विपक्ष के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सबने देखा। चलते हैं, ठीक है सर, आएंगे आपके पास में। कुलदीप जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले और मेहमान हैं उनका रुख कर लेंगे। कैप्टन राकेश ध्यानी जी, केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो गए। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि कॉमेडी फेस्ट के साथ में इस रजत जयंती की शुरुआत होती है। क्या वाकई प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे थे उन पर कोई काम हुआ अब तक? क्या सेलिब्रेशन का असल में मौका है और क्या जनता इन 25 सालों के कामों से खुश है? पैनलिस्ट कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं बोली है। जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष में है तो विपक्ष का काम विरोध करने का है, ऐसा नहीं है। जितने भी बातें उन्होंने बोली हैं वो तथ्यों के आधार पर बोली हैं। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का बदहाल है तो दिख रहा है सब कुछ। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए। मैं आपको जस्ट कुछ दिन पहले कहा कि धराली में जो ये आपदा आई थी तो मुझे उस हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में। हमारे 11 फौजी भाई उनमें लेटे हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कमरे के हर कोने में पान थूका हुआ मिल रहा था, कॉकरोच घूम रहे थे। जो रिसेप्शन का रूम था, जहां पर रिसेप्शन होता है, वहां पे तक चूहे घूम रहे थे और टूटे हुए बेड वगैरह वार्ड में ही किनारे पड़े हुए थे। इतनी दुर्दशा हर जगह है पहाड़ों में। ये तो वो तो बड़ा एक जिला अस्पताल था। बाकी अस्पतालों में आप जाइए तो सामुदायिक केंद्रों को तो पूछो ही मत। अभी आप हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 30 बेड को 50 कर दिया गया है, सामुदायिक केंद्र को जिला अस्पताल बनाने की बात हो गई है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं चला था कि 2 अक्टूबर से ये आंदोलन जो है बदहाल स्वास्थ्य सेवा के ऊपर चल रहा है। 24 तारीख को वो लोग जो है अपना चौखटिया से और देहरादून के लिए पद यात्रा में चले। और आप लोगों को बता दूं कि उस पद यात्रा का हिस्सा मैं भी था ऋषिकेश से। मैं ऋषिकेश से उस पद यात्रा का हिस्सा था। और कल ये यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं था, ये यात्रा थी, एक जन चेतना रैली थी ये, और जिसको लीड कर रहे थे हमारे पूर्व सैनिक भुवन कठे। पूर्व सैनिक भुवन कठे तो क्या पड़ी है, मेरे को तो इलाज पूरे हिंदुस्तान में किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में मिल जाएगा, लेकिन उसकी पीड़ा थी कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा पूरे उत्तराखंड में। वो केवल चौखटिया का मामला नहीं है। अब तो धामी जी ने तो ये बता दिया हमको कि आप जो है जहां से आंदोलन शुरू करोगे उस क्षेत्र के अस्पताल को हम थोड़ा बहुत आप लोगों को मनाने के लिए दे देंगे। मतलब उनकी लड़ाई है कि पूरे उत्तराखंड के गाँव में ये परेशानी है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो मशीन नहीं है। अभी हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बता रहे थे कि डॉक्टर्स की कमी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का एक वक्तव्य सुना कि डॉक्टर जो है हमारे पास इतने हैं कि वो मरीज ढूंढ रहे हैं, मरीज नहीं मिल रहे हैं उत्तराखंड में। कितना शर्मनाक बयान है ये। और स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको 24 तारीख को जब स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर यात्रा वहां से चली है, तो आज जब हम लोग देहरादून में आपके पास मिलने आ रहे थे तो आप हल्द्वानी क्यों भागे? कितना दुर्भाग्य है कि आपने ये मतलब उचित नहीं समझा कि जब इतने लोग पैदल जो है 15-20 दिन की यात्रा करके पैदल आ रहे हैं तो कम से कम उनका सम्मान करने के लिए आपको जो है देहरादून में रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जो है पब्लिक को फेस कर सके, क्योंकि आप लोग झूठे वादे करते हैं और सब काम आज तक झूठे हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अभी बड़ी बड़ी बातें गिना रहे थे कि हमने इतने
जो है भर्तियां करा दी, इतने रोजगार दे दिए, इतने डॉक्टर कर दिए। कहाँ है आपके डॉक्टर? पहाड़ों में डॉक्टर नहीं जाते हैं, आपको उस हिसाब से मानदेय सेट करना पड़ेगा। मैं सैनिक हूं, अगर मेरी पोस्टिंग लद्दाख में होती है तो मुझे वहां पे जो है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलता है। तो आप भी प्रोविजन रखिए ना। ऐसे टैक्स तो हम दे रहे हैं, आप बढ़ाइए टैक्स को। लेकिन नहीं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर कमजोर है इस सरकार की। और मैं सभी पैनलिस्ट के आप सबके साथ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आज तक की सबसे कमजोर सरकार थी तो धामी जी के रूल में यह सरकार बनी है, जिसने पूरा केवल भ्रष्टाचार के नाम पे अपना नाम कमाया है। उपलब्धि इनकी जीरो है। आज युवा सड़कों पर, एलयूसीसी की महिला सड़कों पर, स्वास्थ्य सुविधाओं की नजर व्यवस्था देखकर सारे लोग सड़कों पर। कौन सड़क में नहीं है? सैनिक सड़कों पे आगे, जो सैनिक पसंद नहीं करते हैं सड़कों में आना। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश, बहुत एक देवभूमि थी हमारा प्रदेश, में प्रदेश को कभी गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे जो लोग, जो प्रदेश द्रोही लोगों को हमने जो है मोदी जी के नाम पे विधानसभा भेजा और आज वो हमारे रक्षक नहीं, हमारे भक्षक बने हुए हैं। कल की बात बता दूं, मैं ऋषिकेश से आराम से हमारी यात्रा चल रही थी। भानियावाला में जिस होटल में हम रुके थे, सुबह वहां पे 5 बजे जो है कम से कम 150 पुलिस वाले खड़े हो गए। पूरे होटल को ऐसा कर दिया जैसे पता नहीं यहाँ पे आतंकवादी आ गए। मैंने उनसे पर्सनली बात की, रिक्वेस्ट की कि सर ये कोई आंदोलन नहीं है, ये जन चेतना रैली है, हम किसी का मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, हम पैदल अपने सड़क के किनारे किनारे अपने लोकगीत गाते गाते निकलेंगे। एसडीएम आई थी, उन्होंने हमारी बात मानी, हमें आज्ञा दी और हम आ गए। जैसे ही हम जोगीवाला पहुंचे, वहां पे इतना बड़ा हुजूम पुलिस का लग गया कि उन्होंने आगे नहीं आने दिया। डंडा निकाल रहे हैं, आप डंडा देख सकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। थपलियाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? राज्य गठन के 25 सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हो रही है। एक तरफ 2 दिनों का सत्र था, विशेष सत्र, जिसमें बड़े बड़े बखान हुए, कई बातें कही गई। हालांकि विपक्ष का उसमें भी यही कहना था कि हमें आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया ही नहीं गया। और अब स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा छिड़ गई है। आप सोचिए ना, ये सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है और उसको लेकर अगर सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं तो उनका दर्द कितना होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस पहाड़ ने पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, आज वो हाशिए में चले गया। ये इतना गंभीर है कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पहाड़ को आंदोलन करना पड़ रहा है। अब इन समस्या को कहने के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे देखते देखते अभी 80 के दशक में हमको अगर हार्ट अटैक आता था तो हम चंडीगढ़ और दिल्ली जाते थे, और आज मेरा देहरादून हब बन गया है, मेडिकल का इतना बड़ा हब बन गया है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब चंडीगढ़ दिल्ली नहीं जाता, वो देहरादून आता है। और आप देहरादून के जितने अस्पताल बनते जा रहे हैं प्राइवेट, वो बढ़ते जा रहे हैं। और एम्स भी कहने के लिए हमारे पास आ गया, वो भी देहरादून जिले में ही आया। देखिए, अब इन नेताओं का दुर्बुद्धि देखिए, विजन देखिए। ऐसे लोग बिठा दिए कहने के लिए, मूर्ख कहूंगा तो चिढ़ जाते हैं, जिनको ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि इन सेवाओं को किस तरह मैनेज किया जाए। वैसे कहने के लिए आयुष्मान योजना भी इन्होंने दी है, छाती फोड़ फोड़ के बोलते हैं कि हमने 5 लाख तक का ये आयुष्मान में एक फायदा हर जन साधारण को दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आंदोलन होता है तो उस गंभीरता के उसके तरफ किस तरह हल किया जाएगा। तो सच कहूं तो अगर मैं भी आज मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं पहाड़ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेपटरी हुई जो व्यवस्था है उसको पटरी पे नहीं ला सकता। इन्होंने इतना अंधेरों में पहाड़ को धकेल दिया है कि आज ये एक अपराधी के रूप में हमें दिखने लग गए।
ये रजत जयंती मना रहे हैं हमारे सामने, हमें चिढ़ा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए ये मुख्यमंत्री खर्च कर रहा है और वो अपने चेहरे को चमकाने के लिए हमें चिढ़ा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे संसाधनों को हमारे सामने सामने बेच रहा है, हमें चिढ़ा रहा है। ये आदमी हमारा मुख्यमंत्री नहीं, ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन, जो इस तरह से पहाड़ के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा है कि हम एक सिंगताली पुल के लिए लड़ते लड़ते खप जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आज तक इस व्यक्ति ने सिंगताली पुल का वो जो टेंडर नहीं किया। कितना मतलब धूर्त है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस तरह से आप भी देखिए कि जोकरों को ला रहा है और 2500 की टिकट बेच रहा है उन जोकरों को दिखाने में, और कह रहा है रजत जयंती मना रहा हूं। राष्ट्रपति को ला रहा है, हमारी सांस बंद हो गई कल। तो पूरे चारों तरफ, पूरे देहरादून में तो 2500 स्कूल तो बंद कर दिए थे इन्होंने। और उसके बाद जिस तरह से जनता हाँफती रही सड़कों में, बच्चे बूढ़े, इनके कमीनों के कारण, जिन कमीनों ने एक राष्ट्रपति को यहां पे लाकर रजत जयंती मना रहे थे। अभी तो ये प्रधानमंत्री को भी ला रहे हैं और प्रधानमंत्री को BFRI के अंदर वही तमाशा करेंगे जो ये पहले करते रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के बीच में जो आज स्वास्थ्य जो आंदोलन चौखटिया से देहरादून में आया है और उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, कल माननीय पांगती जी, हमारे कैप्टन ध्यानी जो आज हमारे सामने पैनल में है, और तमाम पूर्व सैनिक जब उनका स्वागत कर रहे थे तो हमारी सरकार उनके लिए एक षड्यंत्र रच रही थी। हम सोच रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री, अगर मैं बोल दिया था, मैं टोई वाला में जब मैं रिसीव कर रहा था तो मैंने बोल दिया था कि भाइयों ये तुम्हारी सरकार नहीं है, ये निरंकुश सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है। मैं कह दिया था भुवन खंडूरी को और अपने पूर्व सैनिकों को कि ये लोग ठीक 1 घंटे बाद जब ये शहर के अंदर आते हैं तो पुलिस इनको क्या प्रताड़ना देती है मैडम, हमारे खून आंसू आ गए, आंसू। हम जब देख रहे थे कि किस तरह से उस व्यक्ति को एक महिला चंद्रा हमारी वहां से पैदल आ रही थी, नंगे पांव आ रही थी, ये दिखाने के लिए कि इन धूर्तों को कहीं दया आएगी। यहाँ पे हमें माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से उन्होंने उन आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार किया और उठा के वहां एकता बिहार में फेंक दिया और यहाँ नाच रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं। तो इनकी रजत जयंती, ठीक है सर, लौटेंगे। तो करता हूं मैं इनकी रजत जयंती। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत सर आपका भी। कुलदीप जी, थपलियाल साहब की बातों को आपने सुना, काफ़ी समस्याएं उनको भी नज़र आ रही हैं प्रदेश में। फिलहाल रजत जयंती तक पहुंचने में भी बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। कई सारे पहाड़ के लोगों से भी जब बातचीत होती है, खुद व्यक्तिगत अगर मैंने भी बातचीत की है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है आने वाले सालों के लिए, और मैदानी इलाकों को लेकर स्थितियाँ सामान्य नज़र आती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों पर विकट स्थिति नज़र आती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैदानी इलाकों में सोचिए संघर्ष है, तो पहाड़ी इलाकों में कैसा होगा ये सोच पाना भी मुश्किल है। क्या वाकई बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं? क्योंकि एक तरफ अगर सरकार की हम चीज़ों को देखें, उनके आंकड़ों पर नज़र डालें, सब कुछ एकदम बेहतर नज़र आता है। एम्स हैं, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम पटरी पर लाने के दावे भी सामने है। लेकिन दूसरी ओर आम जनता के साथ विपक्ष भी जो सड़कों पर नजर आ रहा है, आखिर ये क्या है? देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रदेश में कोई कमी नहीं है, नौकरियां मिल रही हैं, अस्पतालों को डॉक्टर मिल रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि भाई अब डॉक्टर मरीज ढूंढ रहे हैं और प्रदेश में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सोशल मीडिया पर।
अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उत्तराखंड की सरकार से बेहतरीन काम तो कोई सरकार कर ही नहीं रही है। और यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फेसबुक पे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के फॉलोवर हैं उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां की जनसंख्या 25 करोड़ है, उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ के राज्य के मुख्यमंत्री को भी पीछे छोड़ दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड में सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। ठीक है, ये तो उत्तराखंड की जनता बेवकूफ है जो सड़कों पर उतर के आई है। ठीक, दरअसल गरिमा जी हकीकत यही है, आज 25 सालों के बाद अगर उत्तराखंड राज्य की जनता सड़कों पर उतर के आई है तो ये उस हकीकत को बयां कर रही है जो प्रदेश की वास्तविकता है। इस समय जो हो गई है स्थितियां यहाँ पे राज्य में, जो चीज़ें दिख रही हैं, निसंदेह हमने कुछ दिन पहले एक डिबेट की थी जिसमें मैंने ही कहा था कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि 25 सालों में विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल निसंदेह विकास हुआ है। ठीक है, और तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे पास उत्तराखंड में बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, हमारे जिला अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत हो गया है। ठीक है, वहाँ भारी बिल्डिंगें बन गई हैं, वहाँ बड़ी करोड़ों रुपए की हैवी मशीनें आ गई हैं, चिकित्सा की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, लेकिन इस प्रदेश में कार्य संस्कृति विकसित नहीं हो पाई है। और जिसका खामियाजा आज ये है कि आज स्वास्थ्य विभाग तो एकमात्र आप एक, क्योंकि लोग वहाँ निकल करके आए हैं इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर के उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, लेकिन कार्य संस्कृति के मामले में उत्तराखंड के प्रत्येक विभाग की कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी ही है। ठीक, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1993 में जब जो मुद्दे थे जिनमें रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा था, आज की डेट में 25 साल के बाद और उत्तराखंड आंदोलन होने के 34 साल के बाद जनता एक बार फिर रोजगार के मुद्दों पर, युवा हमारे सड़कों पर थे, हमने कुछ दिनों पहले ही बेरोजगार युवाओं का आंदोलन देखा। स्वास्थ्य के मुद्दों पर आज फिर जनता सड़कों पर है। ठीक है, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर शिक्षा विभाग के शिक्षक कर्मचारी अदक आंदोलनरत हैं। तो समय बदला है, स्थितियां बहुत कुछ वैसी की वैसी ही हैं, उसमें कोई बदलाव ज़्यादा दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि इन 25 सालों में जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूं, हमारे पास सड़कें बन गई। 2000 में 5000 किलोमीटर की सड़क थी, आज 30,000 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन उन सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, जाम से पूरी जनता हलकान है। ठीक है, हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल खुल गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि शायद दुनिया के किसी देश के किसी शहर में ऐसा घनत्व हो जैसा देहरादून में है। देहरादून, सिर्फ देहरादून शहर की बात कर रहा हूं मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं। देहरादून शहर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, महेंद्र इंद्रेश मेडिकल कॉलेज और ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज। 3 मेडिकल कॉलेज हैं जो सिर्फ एक शहर में हैं। और अगर मैं देहरादून जिले की बात करूं तो देहरादून जिले में 5 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें इन 3 के अतिरिक्त एक जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज भी आ जाता है और इसी की इसमें एम्स भी आ जाता है। ठीक, ये एक क्षेत्र, एक जिले की व्यवस्थाएं हैं मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में। ठीक, और इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उनका हाल इतना बुरा है कि अभी हमने 2-2.5 महीने पहले की बात है, हमने देखा कि चमोली से एक दंपत्ति, एक माँ अपने नवजात शिशु को लेकर के कहाँ नहीं भागी। ठीक है, कब, और अंत में उस सैनिक के पुत्र की मृत्यु हो गई। ठीक है, वो बड़ा मसला बना, जांच हुई, क्या हुआ उसमें कोई नहीं जानता। ठीक, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र में एक मूक बधिर दिव्यांग बालक का सर्टिफिकेट बनना था कुछ लाइसेंस को लेकर के। चिकित्सालय में उनके साथ क्या अभद्रता हुई, सीएमओ अग्रवाल ने क्या किया,
वो किसी से छुपा नहीं है, और उस पर क्या कार्रवाई हुई वो भी भगवान मालिक है उसका। ठीक है, आज की डेट में जिला चमोली के जिला अस्पताल में, और ये बात भाजपा के कार्यकर्ताओं की फेसबुक वॉल से मैंने देख करके आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ मशीन की अल्ट्रासाउंड मशीन, सॉरी सीटी स्कैन मशीन की ज़रूरत है, और वो मशीन आने में ही पहले तो समय लग गया, और जब मशीन आ गई तो तकनीकी विशेषज्ञ के अभाव में वो मशीन बंद पड़ी रही। उसके लिए फिर भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने फेसबुक से लेकर के तमाम अपने नेताओं के माध्यम से जो भी प्रयास किया होगा, लेकिन ये हकीकत है। ठीक, इस पूरी व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कटघरे में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बयान भी कुछ उस प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी की पूरी सरकार इस उसमें कटघरे में दिखाई दे रही है। 47 विधायकों की सरकार, जिसका मंत्रिमंडल आज तक पूर्ण नहीं है, जो संवैधानिक व्यवस्था का खुला माहौल है, मखौल उड़ाता हुआ दिख रहा है, उसमें आज राज्य में जो स्थितियां बन गई हैं, ठीक, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो मरीजों को ढूंढ रहे हैं, और मरीज जो है डॉक्टरों की तलाश में पद यात्रा करते हुए अपने गांव से देहरादून पहुंच गए हैं। ठीक, लगभग 300 किलोमीटर की पद यात्रा ये जो हुई है, आप सोचिए, ये इस अब किसी कहीं इसका जिक्र नहीं है, हमारे अखबारों में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ये तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को जिसने इस मुद्दे को उठाने का साहस दिखाया है। ठीक, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, शिक्षा व्यवस्थाओं की कमोबेश स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। उत्तर प्रदेश के समय हम अक्सर ये कहते थे कि हमारे पहाड़ों में डॉक्टर नहीं पहुंचते, वो दिखता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में तो उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के हैं, वो तो किसी दूसरे राज्य से नहीं आए हैं, वो विधायक भी यहीं के हैं, उन्हीं राज्यों के क्षेत्रों के चुने हुए लोग हैं, और सिस्टम में काम करने वाले कर्मवी भी उत्तराखंड के हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब पहाड़ के लोग पहाड़ नहीं जाना चाहते, नौकरी लगते ही उनको मैदान के क्षेत्रों में नौकरी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारियां हैं, जहां सरकार तो कटघरे में है ही है, हमारे लोग भी, हम लोग खुद कटघरे में हैं, जो अपने पहाड़ को लेकर के, पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर के जिस दृष्टिकोण को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये उत्तराखंड की उसी स्थिति में पहुंचा रहा है जिस स्थिति में आज जो हम देख रहे हैं, जो कमोबेश 32 साल 33 साल पहले उत्तराखंड आंदोलन के समय जो स्थितियां थी। ठीक है, तो वैसी स्थिति बनी हुई है और लगातार चीजें बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। रतूड़ी साहब, मुझे लगता है आपने सबको बड़े विस्तार से सुना है, और थपलियाल साहब की बातें सुनकर भी मुझे लगता है आपको समझना चाहिए कि कितना लोगों का प्रेम इस प्रदेश के प्रति रहा है। खासतौर पर थपलियाल साहब इसके पहले यूकेडी से हमारे साथ बैठते थे, तब भी वो लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं, और उत्तराखंड को लेकर वो कई बार भावुक भी हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अब भी चीज़ें जस की तस हैं, और खुशियां कैसे मनाए प्रदेश की जनता, तो कम से कम कैसे ही मनाए? मनानी वो नहीं मनाते हैं, जिनको मनानी वो मनाएंगे निश्चित तौर पर। क्या बात है सर, ये जवाब तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अरे भाई सुनो, अब आपने प्रश्न, मैं कह रहा हूँ ना, जिसको नहीं मनानी राजनीति, जिनको करनी है तो करेंगे, वो अपना क्या बात है, राजनीति बंद करेंगे। नहीं सर, नहीं, ये इस जवाब की मैं आपसे बिल्कुल भी मतलब उम्मीद ही नहीं करती हूँ। मैं आपको बोलने दूंगी, ऐसा नहीं, आपको बुलाया गया, बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन अगर आप ये कहेंगे जिनको खुशियां नहीं मनानी है, आपको अपने प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से मतलब ना होता तो उसका निराकरण की चिंता क्यों करते हैं? आज तो ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये क्या है? ये जनता ही तो है। बोल रहे हैं साहब, वकील साहब, आप भली भांति है, 10 साल आप भी सत्ता में रहे हैं। ये मत ये कि पहले 10 साल का बता देते कि चौखुटिया में कितना बड़ा अस्पताल दे दिया था आपने, जिसे भाजपा ने छोटा कर दिया या बंद कर दिया। रतूड़ी साहब, केवल अच्छा, मैं क्या कहूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपसे इस तरह के जवाब की। ये अहंकारी, आपने प्रश्न पूछा, जवाब देना है कि नहीं देना है, ये बताओ। बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए, जनता सुन रही है आपको।
सत्ता का अहंकार है। ठीक है, रुक जाइए पंकज जी, उनको सुनने। कोई अहंकार नहीं है। चलिए बोलिए रतोड़ी साहब। सवाल है कि आपको हवन में हवन सामग्री चलानी है। आपको मालूम नहीं है कि उत्तराखंड राज्य किन परिस्थितियों में बना होगा और कितना विकास किया। आज हमारी हेली सेवाएं, अगर कोई बीमार होता तत्काल हेली सेवा से एम्स में मरीज को लाया जाता। ये विजनरी मुख्यमंत्री का है। ये केवल इसलिए कि एक जगह आंदोलन हो रहा है। अरे अस्पताल है, निश्चित तौर पर 700 हमने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति की है, 273 एलोपैथिक डॉक्टरों की, जो हमारे कम से कम 65 ऐसे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी नियुक्ति की है। अभी मैंने कहा नहीं कि एकदम वो राज्य जो हमसे पहले सन 60 में बने, सन 70 में बने, वो परिपूर्ण नहीं है। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। 10 साल इन्होंने भी सत्ता, अगर इन्होंने कभी सोचा था मेडिकल कॉलेज जो है अल्मोड़ा में हो जाएगा, कभी श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज, ये कब बने? पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये जनता की, तिवारी जी की, एनडी तिवारी जी की देन है। आप लोग खा रहे हैं तो उसको ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। रुक जाइए प्लीज, पंकज जी रुक जाइए, बीच में मत बोलिए जी। अगर डॉक्टर साहब हूँ, परंतु ऐसा मत बोलिए पंकज जी, ऐसा बिल्कुल ही पंकज जी रुक जाइए प्लीज, पंकज जी रुक जाइए, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, इसके बाद आऊंगी। हाँ पाएगी। अब ये तो अहंकार हो गया। नहीं अहंकार नहीं, मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। ये तो अहंकार हो गया, नहीं तो डिबेट। चलिए पंकज जी प्लीज, ऐसे बीच में समय बेकार हो रहा है तो आप जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब आपकी बारी में नहीं बोल रहा तो आप बीच में क्यों? चलिए मुद्दे पर आइए। अहंकार आप कर रहे हैं। नहीं, आप सत्ता में बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, समझते अपनी। आपका व्यवहार होना चाहिए। आप कह रहे जिसको नहीं मनाना है, ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है। आपका क्या मतलब है कि जिसको नहीं मनाना मत मनाए? अरे भाई, समस्या कह रहे हैं भूखे पेट भजन न होत गोपाला। कोई भूखा पेट अभी स्थिति नहीं है रजत जयंती मनाने की स्थिति। 25 साल का नौजवान हो रहा है, कोई भूखा नहीं है। भ्रष्टाचार में नौजवान हो रहा है। अरे भ्रष्टाचार मंत्रियों की, मंत्री 56 घोटाले आपके कार्यकाल से। अरे तो भेजो ना जेल, सरकार आपके पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें बिना बात में। आप बीच में बोलते रहोगे तो ये कोई डिबेट नहीं होगी। सर प्लीज, पंकज जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर प्लीज रुक जाइए सर। पंकज जी रतोड़ी साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। आप भी उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? फिर बोलिए अब आप। तो मैं बंद कर दूं? बोलिए, मैं आपको बोलने के लिए कह रही हूँ। आप उनको क्यों जवाब दे रहे हैं? जब उनको रोक रही हूँ तब आप उनको ही जवाब दे रहे हैं। मेरे सवाल के आपको नहीं जवाब दे रहे हैं। बोल रहे थे, मैंने कुछ चलिए बोलिए आप बोलिए, और पंकज जी आप चुप रहेंगे। मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर एकदम सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। धीरे धीरे निश्चित सरकार आगे बढ़ रही है, व्यवस्थाएं ठीक कर रही है, और जिस तरह के हमारे पास रिसोर्स बढ़ते जाएंगे हम, क्योंकि जहां एक डॉक्टर नहीं होता था, एक साथ 700 और 273 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। और लोग कहें कि 8 मेडिकल है। 2000 पहले क्या था? यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज था? प्राइवेट एक था, जॉलीग्रांट बनाया था स्वामी रामदेव जी ने। आज हम गवर्नमेंट के 2 मेडिकल कॉलेज है, हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक तरफ थपलियाल साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हब बन गया था, और एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं। दोनों बातें नहीं चलेगी। और लोकतंत्र में सर्वोपरि होती जनता। जनता का आशीर्वाद धामी को मिल रहा है, वो चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, पंचायत में हो, निकाय में हो। जनता धामी के साथ खड़ी है, और वैसे खड़ी नहीं है, वो कोई किराए की नहीं है, वो विश्वास नहीं गलत बात धामी के साथ नहीं खड़ी है। गलत बात है, धामी के साथ नहीं खड़ी है। आप भी बाजने आते अपनी बात से। चलिए ठीक है राकेश जी, बस यही एक दूसरे पर। अभी आरपी साहब से जब सवाल किया गया तो उनका कहना है कि आपको भी मौका मिला था, आपने क्या कर दिया? अरे अपने टर्नर की चिंता नहीं है, कांग्रेस ने क्या किया वो सवाल पूछ रहे हैं। उनसे पूछो तो वो तुरंत ये कहने लग जाते हैं कि भाई कांग्रेस भी कर रही थी। अरे कांग्रेस ने नहीं किया तभी तो आपको लेकर आए। आप क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस की कमियां गिनाने के लिए आपको लेकर आया गया क्या? राकेश जी आप बोले। अब रतोड़ी साहब आप शांत रहिए प्लीज। राकेश जी आप बोलिए। मैम जस्ट एक्चुअली आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, वरिष्ठ
प्रवक्ता हैं वो हमारे, मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले तो सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहन के बात कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि 1000 करोड़ के विज्ञापन केवल आपने विदेश बाहरी प्रदेशों में आप विज्ञापन कर रहे हैं? हम लोगों को तो पता ही नहीं है। नियुक्ति पत्र आप जो है आज एडवर्टाइजमेंट के तौर पे नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री जी अपने हाथों, हमने तो आज तक देखा था कि कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता था, हमें नियुक्ति पत्र अपना बाई डाक मिलता था। आज आपने केवल एडवर्टाइजमेंट एक माध्यम बना रखा है। अभी आप बोल रहे थे कि हमने चौखटिया में 20 का जो है 30 बेड का जो है 50 बेड कर दिया है, सामुदायिक केंद्र को जिला अस्पताल का वो स्टेटस दे दिया है। तो ये अभी क्यों किया है? 15 साल तो आप कांग्रेस पे ब्लेम कर रहे थे, 15 साल तो आप भी सत्ता में रहे हैं। 15 साल पहले तक आपने क्या किया? आज आपने 273 डॉक्टर्स भर्ती कर दिए, अभी तक क्या कर रहे थे आप पिछले 15 सालों से? सर सवाल बहुत हैं और उसके बाद आप डिटेल इस जो पूरी ये हमारी जो डिस्कशन चल रहा है इसको आप डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भले वो भी साफ धुली पलटी नहीं है, उनका भी 10 साल का रोड है इसमें, लेकिन आप दोनों आपस में एक दूसरे को ब्लेम करके केवल ब्लेम गेम में इस आधे घंटे को खत्म करना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है। कुलदीप जी, मुझे रतोड़ी साहब के पहले सेंटेंस से ही समस्या थी, और वो इसलिए भी क्योंकि उनका कहना है कि भाई जिन्हें खुशियां मनानी है वो मनाएंगे, जिन्हें नहीं मनानी है वो नहीं मनाएंगे। क्या ये मतलब एटीट्यूड कह ले सत्ता पक्ष के प्रवक्ता का बर्दाश्त किया जाएगा? आम जनता, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन आम जनता जो इसे सुन रही होगी, जो सड़कों पर निकले हैं इस आंदोलन में स्वास्थ्य सेवाओं की लड़ाई लेकर, वो क्या सोचेंगे? कुलदीप जी, देखिए इसको व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय मनोवैज्ञानिक रूप से लेने की जरूरत है। वही दरअसल हाँ। रतोड़ी जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वो भी इस प्रदेश की जनता है और हकीकत से वो भी वाकिफ हैं। ठीक, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यहाँ बैठे हैं, उनका दायित्व है कि वो अपनी पार्टी का बचाव करें, उसके पक्ष में चीज़ें रखें। लेकिन समस्या ये है कि जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जो वस्तुस्थितियाँ हैं राज्य के भीतर की, वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं कि उनके बचाव में उनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए। ठीक है, मैं उनकी बात समझ सकता हूँ मैं। ठीक, देखिए मैं भी इस राज्य का युवा रहा हूँ, मैं भी यहीं की पैदाइश हूँ। उत्तराखंड राज्य बना है, हम तो इसका वो मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? क्या थपलियाल साहब नहीं मनाएंगे? उत्तराखंड आंदोलन किया है, सब मनाएंगे। राज्य निर्माण हम सब की भूमिका रही है, वो चंद लोगों की भूमिका नहीं थी, वो प्रत्येक राज्यवासी की भूमिका उसमें रही है। सारे राज्यवासी बनाएंगे। ये लड़ाई, ये बात जो हो रही है, ये राज्य निर्माण को लेकर के नहीं हो रही है कि किसने किया किसने नहीं किया। ये लड़ाई इस बात की हो रही है कि राज्य निर्माण के बाद तो कल तक तो हम ये कहते थे, उत्तराखंड में ये कहा जाता था कि भाई लखनऊ दूर है, चीज़ें पहाड़ तक नहीं पहुंच रही हैं। आज तो सब कुछ पहाड़ में है। उत्तराखंड तो पर्वतीय प्रदेश है पूरा का पूरा, आज तो सब कुछ पहाड़ में है। और सीमांत जिले पिथौरागढ़ से, मुख्यमंत्री सीमांत जिले पिथौरागढ़ के हैं, रहने वाले हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो सरकार भी वहीं की, सत्ता भी वहीं का, तंत्र भी वहीं का, लेकिन उसके बावजूद भी ये तंत्र में, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ। अगर हमारे इतने बड़े बड़े आज 7 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, निजी और सरकारी मिला करके 17 से 18 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बन गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जो समस्या कल उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी थी, वही समस्या आज ही बनी हुई है, कार्य संस्कृति। आपने ठीक कहा, उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी। आपको मैं बता दूं, 13 उत्तराखंड में कितने, वैसे तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग का ढांचे की कोई वस्तु स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन अगर हम व्यवहारगत देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में CHC, PHC और जिला अस्पतालों को लेकर के या मेडिकल कॉलेजों को लेकर के कर लें तो कितने डॉक्टरों की हमें आवश्यकता पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2000, क्योंकि 13 जिलों का ये राज्य है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, 550 से ज़्यादा यहाँ CHC, PHC हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 1400 MBBS की सीटें हैं यहाँ पे, आप सोचिए। और 98 से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, 98 से जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज चल रहा है, उसके बाद 2010 से 8 से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज चल रहा है,
दून मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये इंद्रेश मेडिकल कॉलेज चल रहा है। तो राज्य तो डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हो गया है एक तरीके से। लेकिन समस्या क्या है कि डॉक्टरों की जो ये खपत है, जो फसल है, ये उत्तराखंड को ही नहीं मिल पा रही है, उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो सड़कों पर इस मांग के साथ निकल रहे हैं, उन्हें भी पता है कि सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक है स्वास्थ्य सुविधाएं, और अगर प्रदेश सरकार उनको ही ठीक कर पाने में नाकाम नजर आ रही है तो मुझे लगता है रजत जयंती का उत्सव मनाना बिल्कुल गलत है और सरकार को इस पर विचार भी करना चाहिए, आत्ममंथन भी करना चाहिए। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्थिति बदहाल नजर आ रही है और यही वजह है कि लोगों की मांग तेज हो गई है इन सुविधाओं को पटरी पर लाने की। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।